सम्राट ने कहा कि जो कोई अपने पिता को मार डालेगा वो उसकी जगह लेगा। चारों व्यक्ति मौके पर ही स्तब्ध रह गए, लेकिन एक व्यक्ति इतना साहसी था कि उसने पहले हमला कर दिया। सम्राट ने तुरंत उसे उत्तर का नया राजा घोषित कर दिया। दक्षिण के राजा ने अपने पुत्र से जल्दी करने के लिए चिल्लाया, लेकिन पुत्र ने गलत चुनाव किया। उसने सम्राट पर छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वह खुद मारा गया। दक्षिण का राजा निराशा में छुरा घोंपकर मारा गया। पूर्व के राजा ने देखा कि उनका पुत्र अभी भी हिचकिचा रहा है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर खुद को बलिदान कर दिया और पुत्र की मदद की। फिर उन्हें पूर्व का नया राजा घोषित किया गया। केवल जायफा बचा था। उसके दिमाग में विचार दौड़ने लगे और उसे एक इदेया आया। उसने सम्राट से कहा कि पश्चिम के राजा जाई चांग असली गद्दार है, उन्हें सीधे मारना बहुत दया होगी, उन्हें पूरे विश्व के सामने अपमानित करना चाहिए। सम्राट को यह बात समझ में आई, इसलिए उन्होंने जाई चांग को कारागार में डाल दिया। उस रात जायफा चुपके से अपने पिता से मिलने गया। वह चाहता था कि जाई चांग कबूल कर लें, लेकिन जाई चांग ने कहा कि सम्राट ही असली आपदा का स्रोत है। जायफा अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जाई चांग ने कहा कि अगर वह वास्तव में सम्राट पर भरोसा करता तो अब तक अपने पिता को मार चुका होता, और इसका मतलब है कि उसके दिल में पहले से ही संदेह पैदा हो गया है। अगले दिन जायफा महल में था। अगले दिन जायफा महल में था। अगले दिन जायफा महल में था। अगले दिन जाई चांग के सबसे बड़े पुत्र बो सम्राट के पास गए। वह अपने पिता की जगह पर कबूल करने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब उनकी मौत हो। सम्राट ने फिर कारागार में शराब और मांस की पाई भिजवाई। उन्होंने दया का दिखावा किया, कहते हुए कि उन्हें जाई चांग पर ईर्ष्या होती है कि उनके पास इतना अच्छा पुत्र है। लेकिन जाई चांग के पाई खाने के बाद सम्राट ने सच्चाई उजागर कर दी।